गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि हर दिन अब मैं कोशिश करूँगी कि सुबह में 1 घंटे ज़रूर पढ़ लूँ। तो बस इसीलिए अभी ना 5:30 बज रहे हैं, तो कम से कम 6:30 बजे तक 1 घंटे का टाइम मैं यूज़ करूँगी एकदम बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला स्लॉट जो है उसमें पढ़ूंगी पॉलिटी। और पॉलिटी में मूल कर्तव्य को ना पहले मैंने रिवाइज़ किया एक बार, और फिर मूल कर्तव्य के बाद मेरा जो टॉपिक था वो था राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति टॉपिक को भी आज मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। पर आपको पता है अभी भी पॉलिटी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। देखिए इसमें टोटल ना 60 पेजेस में पॉलिटी कंप्लीट किया गया है, और हर दिन मैं एक सिंगल पेज लर्न करती हूँ, मीन्स कि 2 पेजेस में हर दिन लर्न करती हूँ। तो उस हिसाब से ना मैंने 22 पेजेस लर्न किए हैं। अभी भी बहुत सारा पेज बचा हुआ है, बट हाँ नेक्स्ट 20 डेज़ में वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि मुझे पॉलिटी की टेंशन नहीं होती। मुझे लगता है कि बस मुझे 2 पेज लर्न करना है और लर्न करने के बाद इसे छोड़ देना है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे इसे कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, एक फ़ोकस मेरा रहता है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँ। मैंने जहाँ तक भी पढ़ा है, अगर आप उसे मुझे पीछे से पूछेंगे ना कोई भी क्वेश्चन, तो मुझे बहुत अच्छे से लर्न है। मीन्स कि बहुत सारा एफर्ट डाल के मैं पॉलिटी को कंप्लीट कर रही हूँ। और अगर मैं अपने हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री का तो आपको पता ही है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। हाँ, बट मैंने ना एससीईआरटी बुक को केवल अभी एक बार ही पढ़ा है। जैसे ज्योग्राफी की बुक थी 6, 7, 8 की, तो उसको केवल एक बार रीड किया है। और एक बार मैंने शायद क्लास 7 की ज्योग्राफी को रिवाइज़ भी किया है। और अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो 6, 7, 8 की बुक को भी मैंने हिस्ट्री को एक बार ही लर्न किया है। अभी उनको मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि ना मल्टीपल रिविज़न स्पेशली एससीईआरटी बुक की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और हिस्ट्री का ना मैंने एक बहुत मस्त नोट्स बना लिया है एससीईआरटी बुक का, क्योंकि उतना हिस्ट्री का ना पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि एससीईआरटी बुक में कुछ नहीं है, बट आप कभी बुक को रीड कीजिए। जब आप रीड करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एससीईआरटी बुक में है क्या आखिर। अगर आप क्लास 7 की भी बुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। और पता है सेट में कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं कि इस चित्रकार का संबंध कौन से चित्रकारी से है, या फिर कोई भी पेंटिंग का नाम बता दिया जाता है और बोलता है कि इसको किसने बनाया है। ये सारे क्वेश्चंस ना एससीईआरटी बुक के ही रहते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास 7 की और क्लास 8 की हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि उसके लास्ट में जो चैप्टर्स होते हैं ना उनमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जब आप एससीईआरटी बुक को पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उसमें कितना ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। तो बस एससीईआरटी बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन का काम करने के लिए। और अभी ना हर दिन मेहनत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि हर दिन पढ़िए, एक दिन भी अपना वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ना हमें मतलब हमारा दिमाग ना एक ऐसी हाइपोथेटिकल दुनिया में जीता है कि उसको लगता है कि हम फ्यूचर में कुछ बन जाएंगे अचानक से। फ्यूचर में टीचर बन जाएंगे, फ्यूचर में ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि फ्यूचर में कुछ बनने के लिए आज जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हर दिन मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, और फिर हम एक दिन बन जाते हैं वो चीज़। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हर दिन मेहनत करें। और मैं आपको बताऊं, अभी ना आप एक दिन भी वेस्ट मत कीजिए। कभी कभी ना हम बहुत आसानी से ये सोच लेते हैं कि चलो कल से पढ़ना शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, आज का दिन वेस्ट हुआ। हमें ना इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अक्सर हमारे साथ ये चीज़ होता है कि हम टालते हैं बहुत ज़्यादा कि कल से पढ़ेंगे। पर मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए 2018 में ना मैंने आरआरबी पीओ का प्री क्वालिफाई किया था, और मेंस की मैंने तैयारी बहुत अच्छी कर ली थी आरआरबी पीओ की। क्योंकि जो मैंने बैच अनअकैडमी से मैंने कोई बैच उस समय परचेज़ किया होगा शायद, तो उस समय मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। बट फिर ना उसी ईयर मेरे पापा की मतलब तबीयत ख़राब होने लगी, तो एक वीक के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इमोशनली अनबैलेंस थी। तो उसमें ना मैंने एक वीक तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। एक वीक तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब क्योंकि जब आप इमोशनली थोड़ा वीक होते हैं ना तो आप कुछ अचीव करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक वीक ही अपना वेस्ट किया। और एक वीक के बाद ना पता है जब दोबारा से कंडीशंस अच्छी हो गई तो पता है मेरा ना कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो एक वीक अपना वेस्ट कर दिया, अब तो मेरे से मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। और फिर पता है मैं मेंस एग्ज़ाम लिखने ही नहीं गई।
तो ऐसा भी होता है हमारे साथ कभी कभी। तो इसीलिए ना जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहता है। अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे ना, 10 दिन अगर आप अभी से मत पढ़ के देखिए, 11वां दिन ना आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको ऐसा फील होगा कि अरे मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। आप हड़बड़ाहट में चले जाएंगे। आपको अंदर से लगेगा कि आपसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कंटिन्यूटी पता है कैसे मेंटेन करेंगे? हमेशा अपने दिन को पहले प्लान कीजिए। कल आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब डिसाइड कर लीजिए। और प्लानिंग ना हमेशा 2 टाइप की कीजिए। मीन्स कि आप एक प्लान ए बनाइए और बी। ए ऐसा बनाइए कि अगर आपका दिन पूरा परफेक्ट होता है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ऐसे। और प्लानिंग भी आपका ऐसा होना चाहिए कि कल का दिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाए, जैसे कि कोई घर में मेहमान आ जाए, कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तब भी ऐसा कौन सा 1 या 2 टॉपिक है जिसको आपको कंप्लीट करके रात में सोना है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि अगर आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा काम भी है तब भी आपका रूटीन फॉलो हो पाएगा। आप 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे और आपकी कंटिन्यूटी हर दिन की मेंटेन रहेगी। तो बस सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। और आपको मैं बताऊँ, एक्चुअली मैं भगवान से ना कुछ दिनों से गुस्सा थी। केवीएस का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। और पता है मैं भगवान को ऐसे नहीं ट्रीट करती हूँ कि समथिंग लाइक कि उनसे डरना चाहिए। मैं बस ऐसे ट्रीट करती हूँ कि भगवान मेरे मम्मी पापा हैं और उनसे मैं कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने टाइम बाल नहीं खोलना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं तो उनके सामने अगर बाल खोल के जाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? हे गाइस, सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं आज बहुत जल्दी करना चाहती थी, बट जिस दिन ऐसे पूजा वगैरह करना होता है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सुबह के 9:30 बज गए हैं और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। और मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में ना कांग्रेस का अधिवेशन करूँगी, रिविजन 10 अधिवेशन। और उसके बाद फिर मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगी। सैटरडे स्टडी नाइट में मैंने जहाँ तक पढ़ा था आज मैं उससे आगे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है और उसको हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सैटरडे नाइट में मैंने कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब मैं उसके आगे पढ़ूंगी आज एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन रिवाइज करूंगी और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पर जाऊंगी। तो चलिए मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। शशि शरण सर ने ना कांग्रेस का अधिवेशन जो करवाया था, लगभग 35 अधिवेशन सर ने करवाया है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट इतना मुझे पता है कि 30 से ज़्यादा है। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने 20 अधिवेशन को तो इतना अच्छे से लर्न किया है कि आप मुझसे कहीं से भी उस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगी। और पता है एकदम सीक्वेंस में लर्न कर लिया है। अभी मुझे 15 अधिवेशन और लर्न करना है, उसको भी मैं ना बहुत अच्छे से लर्न कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेट में भी ना मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे कम क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। मेडाइवल से भी पूछा जाता है, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच लिया था। और मैं कुछ इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ऑफिसर्स एकेडमी का, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच लिया था और उसी से मैंने कंप्लीट किया है अपना जो भी सिलेबस है बीपीएससी का। और उसी से मैंने नोट्स बनाए और अब मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ, लर्न करती हूँ। इसके बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज़ करना शुरू किया। तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बिम्बिसार से स्टार्ट किया था रिवाइज़ करना, और फिर मैंने आज सातवाहन वंश और शुंग वंश, इन दोनों वंश को अच्छे से कंप्लीट किया है। और एंशिएंट हिस्ट्री ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और अभी ना मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के 4-5 लेक्चर तो बचे हुए ही हैं, उनको भी मुझे देख कर कंप्लीट करना है। एक्चुअली पढ़ना इतना ज़्यादा है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे टाइम मैनेज करें। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकूं हर दिन। इसके बाद ना अभी मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो अभी मैं फ्रूट्स खाऊंगी और फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूंगी। बहुत लोग ना सोमवारी में वाटर फास्ट ऑब्जर्व करते हैं, बट मैं वाटर फास्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम है ना, तो इस वजह से मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, चाय भी पीती हूँ और रात में दूध भी पी लेती हूँ, इतना तो मैं कर ही लेती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और अभी ना मैं बायोलॉजी के लेक्चर अटेंड करूँगी। देखिए बायोलॉजी में भी टोटल 30 लेक्चर्स हैं, तो हर दिन मुझे 2-2 लेक्चर देखना है, बट कभी कभी मेरा गैप हो जाता है। जैसे कि कल संडे था, तो संडे को ना मेरे पास इतना सारा काम होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। मीन्स कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं उनको प्रेस करना होता है, इसके अलावा पूरी एकदम इंटेंस क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि पूरा वीक तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर बस क्लीन करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ।
स्टोर में जाइएगा और उनसे मांगिएगा ना तो वो आपको दे देंगे। ये हर बुक स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा आपको। तो सेट बनाना मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक बार मैं पीछे पलट के देख लेती हूँ कि कहीं और कोई क्वेश्चन मुझे आता तो नहीं है। अगर आता रहेगा तो मैं उसे क्या करूँगी, मार्क कर लूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं था। अभी मैं क्या करूँगी कि सारे क्वेश्चंस को टिक करूँगी, कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। और जब आप अपने सेट का क्वेश्चन चेक करते हैं ना, तो देखिए जिस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, चलिए उसको आप मत रीड कीजिए उसी टाइम। बट जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ना, आप उसको उसी समय एक बार देख लीजिए उसका आंसर। तो फिर क्या होगा ना कि जो क्वेश्चन गलत हुआ तुरंत आपके दिमाग में उसका आंसर जो है आपको लर्न हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है उसको आप बाद में देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो क्वेश्चन गलत है उसका तुरंत एक बार आंसर मैं देख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि वो सारे क्वेश्चंस मुझे याद हो जाते हैं। तो फाइनली मैंने काउंटिंग शुरू कर दी है और देखते हैं कि आज कितना मार्क्स आता है मेरा सेट में। तो आज ना मेरे सेट में 76 क्वेश्चन सही हुए थे और 25 क्वेश्चन गलत हुए थे। बहुत लोग पूछते हैं कि मार्क्स टोटल बताइए। देखिए 76 क्वेश्चन सही हुए और गलत कितने हुए, 25। तो 5 क्वेश्चन पे आपका एक मार्क्स कटेगा, तो ऐसे मेरा 5 मार्क्स माइनस कर दीजिए तो मेरे मार्क्स आते हैं 71। तो 71 मार्क्स मेरा आया है आज के सेट में। आपने भी सेट बनाना शुरू किया है या नहीं, या फिर अगर आप सेट बना रहे हैं तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए। और आज ना मैं केवल तड़का बना रही हूँ, रोटियाँ मम्मी जी बना दे रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपको मेरे फेस देखकर ही मेरा चेहरा का थकान जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बट अभी भी मुझे थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी।